दो तीन पॉइंट और हैं। नंबर 1 ये कि कार्ब आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। नंबर 2 ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ जाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या चीज़ है? उसमें ये होता है कि आप दिन में सिर्फ 2 खाने खाएंगे। एक खाना आप बेशक सुबह नाश्ता ना करें, 11 बजे खा लें, और दूसरा खाना जो है वो बेशक शाम को 5 बजे 6 बजे खा लें। इस तरीके से करें, लेकिन उस खाने के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल मत करें। उसमें आप अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रोटी आप खा सकते हैं। अच्छा, अब एक और गलतफहमी भी पाई जाती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो है जी, हमारे डॉक्टरों ने भी बताया, हम लोग भी समझते हैं कि आप अंडे इस्तेमाल ना करें, अंडे की योक निकाल के आप सिर्फ सफ़ेदी खाएं। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो अंडे की जर्दी होती है उसके अंदर कोलिन होता है। कोलिन जो है वो हमारे लिवर के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी सोजिश को ये ख़त्म कर देता है। फैटी लिवर को इनफैक्ट रिवर्स करने में कोलिन का बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, दुनिया का जो सबसे बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी ग़िज़ा है वो बड़ा गोश्त है, जिसको रेड मीट कहते हैं। उसके अलावा बकरे का गोश्त है। ये तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देता है। इस तरीके से ये फैटी लिवर को बहुत बेहतर बना देता है। तो इसके साथ साथ हम ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, और इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देती है, यानी ग्लूकोज़ रुकता नहीं है, ग्लूकोज जल्दी जल्दी इस्तेमाल हो जाता है, और फैट भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ग्रीन टी कम कर देती है, तो ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सलाद का इस्तेमाल मैक्सिमम करें। सलाद का ये होता है कि उसमें न्यूट्रिशन भी होती है, साथ साथ उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ग्लूटामीन है, जैसे कोलिन है, बहुत से मल्टीविटामिन्स होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के मल्टीविटामिन्स होते हैं, और भी विटामिन्स न्यूट्रिशन होती है, जैसे मैग्नीशियम और मैंगनीज़ और बहुत से और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैश्यू नट इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू जिसको कहते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने जो खुराक का पैटर्न है 11 बजे से उसको आहिस्ता आहिस्ता 2 बजे तक ले जाएँ। अब जब 2 बजे तक आप ले जाएंगे तो उसके बाद अगला खाना आपका 6 बजे होगा। तो 2 बजे आपने खाना खा लिया, तो 6 बजे आप जो खाना खाएंगे रात वाला, वो आप ज़्यादा नहीं खा सकेंगे, तो खाना कम हो जाए, मिकदार कम हो जाएगी, और आपका जो जिस्म है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए शिफ्ट कर देगा सारे तवज्जो आपकी फ़ैट की तरफ, और फैट से आपकी एनर्जी आनी शुरू होगी। इसके साथ साथ सिर्फ ये 2 चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर आपको कम से कम 35 मिनट जो है डेली, वो ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज करनी है, यानी कि आपने वॉक करनी है सिंपल। साथ उसके रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें। वो क्या है? वो आपने डंबल उठाएं, मतलब थोड़ा सा वेट वगैरह, अगर आप उसको एहतियात से उठाएं ताकि आपको नुकसान ना पहुंचे, ज़्यादा वज़न मत उठाएं, लाइट सा वो आप करें, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो इसमें बस ये 3-4 पॉइंट हैं। इससे जो जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया, अगर आप ये इस पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह 1 से 2 हफ़्ते के दरमियान 1 से 1.5 किलो आपका वज़न कम हो जाएगा। पहले हफ़्ते में यह होगा कि आपके जिस्म का पानी निकलना शुरू होगा। पानी ज़्यादा पिएँ, और जैसे मैंने पहले बताया है कि 1 ग्राम जो आपका होता